नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएसवी एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025। जी हाँ दोस्तों, शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025 जारी कर दी गई है। अब क्या इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में नवनियुक्त शिक्षकों को मौका मिलेगा या नहीं, इस विषय पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और कैसे 2022 के ट्रांसफ़र में नवनियुक्त शिक्षकों को मौका दिया गया था उसके बारे में भी बात करेंगे और क्या हो सकता है ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025 में नवनियुक्त शिक्षकों को मौका मिलेगा या नहीं, इसकी क्या कितनी पॉसिबिलिटी है, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, ये है जो आदेश 3 मई 2025 को जारी किया गया था। संभागीय या राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रांसफ़र नीति वर्ष 2022 के आधार पर ही होगा, लेकिन सिर्फ समय सीमा उन्होंने बदली है। तो आवेदन 6 से 16 मई तक होगा, 20 मई को आदेश जनरेट हो जाएंगे, 30 मई तक अतिथि शिक्षकों का प्रशासकीय स्थानांतरण का हो जाएगा, 1 जून को आपको स्कूलों में ज्वाइन करना है नहीं। अब इसमें नवनियुक्त शिक्षकों के संबंध में कोई जानकारी नहीं बताई गई है, क्योंकि नवनियुक्त शिक्षक अभी परीक्षा अवधि में चल रहे हैं। वास्तव में जो 2021 अक्टूबर नवंबर 2021 में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनकी परीक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी है, लेकिन परीक्षा अवधि समाप्ति का कोई भी आदेश डीपीआई के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो पहली कंडीशन ये कि अगर डीपीआई के द्वारा परीक्षा अवधि समाप्ति का आदेश जारी हो जाता है सभी शिक्षकों के लिए, तो उनकी परीक्षा अवधि समाप्त मानी जाएगी और उन शिक्षकों को भी ट्रांसफ़र में मौका मिल जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन कि जैसे 2022 में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए डीपीआई के द्वारा एक स्पेशल लेटर जारी किया गया था कि उन्हें भी स्थानांतरण में मौका मिले, तो वो भी हम आपको दिखा देते कि किस तरीके से वो आदेश जनरेट हुआ था, क्या कंडीशन लिखे गए थे उसमें। तो देखिए शिक्षक साथियों, ये है वो ड्राफ्ट 8 सितंबर 2022 को जो शिक्षा नीति के नियम निर्देश है वो सारे इसमें दिए गए। इसी के आधार पर 2025 में भी यही सारे नियम लागू होंगे। अब इसी के तहत उन्होंने 2022 में एक आदेश जारी किया था। देखिए 19 सितंबर 2022 को आदेश जारी हुआ था कि इस डेट में शिक्षकों के ट्रांसफ़र होंगे। यहाँ पर भी किसी प्रकार का नवनियुक्त शिक्षकों के लिए कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन जैसे ही नवनियुक्त शिक्षकों के आवेदन मिले तब डीपीआई के द्वारा 30 सितंबर 2022 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसका आदेश क्रमांक है, विषय है स्थानांतरण नीति 2022 नवनियुक्त शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश। क्या कहा गया था? विषय अंतर्गत प्रकरण में निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2021 एवं 2022 में नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षकों को परीक्षा अवधि में स्थानांतरण नीति 2022 अंतर्गत एक बार के लिए शिथिलता प्रदान करते हुए केवल सत्र 2022-23 हेतु ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। निम्न प्रावधानों के अंतर्गत स्थानांतरण किया जा सकता है। तो 3 प्रावधान रखे थे। पहला था स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.1.2 के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए स्थानांतरण किया जा सकेगा। दूसरा, नवनियुक्त शिक्षकों को आपस में परस्पर स्थानांतरण की पात्रता होगी, किंतु पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के साथ परस्पर स्थानांतरण नहीं किया जाए। मतलब जो नवनियुक्त है वो अपने नवनियुक्त शिक्षक साथी के साथ ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकता है। तीसरा था, स्थानांतरण हेतु नवनियुक्त शिक्षकों को परस्पर वरीयता उनकी टीईटी रैंक के आधार पर निर्धारित की जाएगी। मतलब जो नवनियुक्त शिक्षक है उनकी जो टीईटी जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी तब जो वरीयता सूची थी उसी के आधार पर उनको वरीयता दी जाएगी। तो ये लेटर 30 सितंबर 2022 को स्पेशल नवनियुक्त शिक्षकों के लिए जारी हुआ था। अब ऐसा ही अगर लेटर 2025 के लिए जारी हो जाता है तो नवनियुक्त शिक्षकों को मौका मिल जाएगा, या फिर डीपीआई के द्वारा उनकी परीक्षा अवधि समाप्ति का अगर आदेश जारी कर दिया जाता है तब भी नवनियुक्त शिक्षक इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में भाग ले सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन बनती है, या तो डीपीआई से स्पेशल लेटर जारी हो नवनियुक्त शिक्षकों के नाम से, या फिर नवनियुक्त शिक्षकों की परीक्षा अवधि समाप्ति का लेटर जारी हो। तो आशा करते हैं अगर ये लेटर जारी हो जाते हैं तो नवनियुक्त शिक्षकों को भी ट्रांसफ़र पॉलिसी में मौका मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।